اللہ तबारक व तआला जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है और जब अपने बंदे को अपना जलवा दिखाता है तो तब क्या होता है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कस्बे से होता है। आप देखते हैं कि एक बाग के अंदर नौजवान बाग को पानी लगा रहा है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के पास जाते हैं, उसका हाल अहवाल पूछते हैं। तो वो नौजवान अर्ज़ करता है कि हज़रत मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने जलवे का एक ज़र्रा मुझे अता कर दे। ये बात ज़रा सीखने की भी है नौजवानों के लिए, अल्लाह की कुर्बत लेने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत का करने का तकाज़ा क्या है। तो वो नौजवान हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है कि हज़रत अल्लाह तबारक व तआला से मुझे उसके जलवे का एक ज़र्रा ले दे, कि अल्लाह मुझे अता कर दे अपने जलवे का एक ज़र्रा। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान से फरमाते हैं कि ए नौजवान, अल्लाह तबारक व तआला के जलवे का एक ज़र्रा लेने की तुम में क़ुव्वत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो नौजवान अर्ज़ करता है कि हुज़ूर फिर इस तरह कीजिए। अब ज़रा देखिए उस नौजवान का इश्क़ इलाही, अपने रब से उसकी मोहब्बत कितनी है। तो वो नौजवान अर्ज़ करता है, हुज़ूर फिर इस तरह कीजिए, खुदा ताला से दुआ फरमाइए कि खुदा अपने जलवे का आधा ज़र्रा मुझे अता कर दे। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उसका ये इश्क़ देख कर उसके लिए दुआ फरमाई कि ऐ खुदा ताला इस नौजवान को अपने जलवे का आधा ज़र्रा अता कर दे। तो आप दुआ फरमा कर चले जाते हैं। तो अल्लाह के पैगम्बर हैं, आपकी दुआ कबूल हुई। कुछ अरसा के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़्याल आया कि उस नौजवान ने मुझसे अल्लाह के जलवे के लिए दुआ के लिए अर्ज़ की थी, मैं जाकर देखूं उसका क्या मामला है। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उस कस्बे की तरफ जाते हैं, वहाँ से पूछते हैं उस नौजवान के बारे में कि लोगों से कि मुझे उस नौजवान का हाल अहवाल बताएं। तो कस्बे के लोग बताते हैं कि जब से आपने उसके लिए दुआ की है तो वो नौजवान तो दीवाना हो गया है और दीवाना वार फिरते हुए वो जंगलों की तरफ चला गया है। तो वो जंगलों की तरफ ही होता है, जंगल की तरफ जाइए, वहाँ आपको मिलेगा। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ जाते हैं और चलते चलते देखते हैं कि एक चोटी पर नौजवान खड़ा है और टिकटिकी बांधकर आसमान की तरफ तकता ही जा रहा है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान को मुखातब करते हैं कि ऐ नौजवान, क्या हाल अहवाल है तुम्हारा। तो वो नौजवान बिल्कुल नहीं सुनता, ना सुनता है ना आपकी तरफ देखता है। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी दफ़ा फिर उस नौजवान को मुखातब करते हैं। आप फरमाते हैं कि ऐ नौजवान, मैं ईसा हूँ, मैं वही ईसा हूँ जिसने तुम्हारे लिए रब से दुआ की थी कि ऐ बारी ताला इस नौजवान को अपने जलवे का आधा ज़र्रा दे दे। तो वो नौजवान फिर नहीं देखता ना फिर सुनता है, सिर्फ आसमान की तरफ ही तकता रहता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये नौजवान ना देख रहा है ना सुन रहा है। तो उसी वक़्त वही नाजिल होती है, रब ताला फरमाता है कि ए ईसा, इस नौजवान ने मेरे जलवे का आधा ज़र्रा देख लिया है, तो अब इसकी ये कैफियत हो गई है कि ये ना किसी की सुनेगा ना किसी की देखेगा, बस मेरे जलवों में गुम हो गया है। मेरे जलवे की मस्ती इतनी है, ऐ ईसा अगर तुम इसको चीर भी दो तब भी ये नौजवान न किसी की तरफ देखेगा ना किसी की तरफ सुनेगा, क्योंकि मेरे जलवों की तरफ गुम हो गया है, मेरी मस्ती में गुम हो गया है। तो ये कैफियत, ये मस्ती, ये लज्जत इश्क़ इलाही की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि उस ग़ुलाम, उस नौजवान को अता हुई, आधा ज़र्रा रब का जलवा अता हुआ। तो दूसरी तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक उम्मती, आपके एक ग़ुलाम कि रब ताला से मोहब्बत का आलम क्या होगा। सरकार फरमाते हैं अपने सहाबा से कि ऐ सहाबा, मैं तुम्हें आज बता ना दूं कि जब रब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर क्या होता है। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं कि जी हजूर, हमें बताइए कि जब रब मोहब्बत करता है तो क्या होता है। तो सरकार फरमाते हैं कि रब फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, उस बंदे की ज़ुबान बन जाता हूँ, उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ, यहाँ तक कि उस बंदे के पैर ही बन जाता हूँ। रब फरमाता है कि आँख तो उस बंदे की होती है, लेकिन उस आँख के अंदर देखने की कुव्वत मेरी होती है।
تو رب فرماتا ہے کہ زبان اس بندے کی ہوتی ہے لیکن اس میں تاثیر میری ہوتی ہے، ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن ان ہاتھوں کے اندر قوت طاقت میری ہوتی ہے، پاؤں اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر چلنے کی طاقت، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی قوت وہ میری ہوتی ہے۔ اسی طرح سرکار نے آگے فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ کون سے ہوتے ہیں، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ رب جن سے محبت کرتا ہے وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے نوجوان ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 222، رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب اللہ المطہرین، یعنی اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ سرکار نے فرما دیا کہ جو میری امت کا نوجوان، میری امت کا بندہ اپنے رب تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے گا اور ہر چیز سے بڑھ کر، ہر محبت سے بڑھ کر رب کی محبت کو افضل جانے گا تو رب اس سے محبت کرتا ہے، تو رب اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، تو پھر عالم کیا ہوتا ہے، پھر سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کا عالم یہ تھا کہ آدھا ذرہ رب نے اس کو اپنے جلوے کا عطا کیا تو وہ مستی میں گم ہو گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب رب میری امت کے بندے سے محبت فرمائے گا تو عالم یہ ہوگا کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ تو یہ عالم ہے رب کی محبت کا اپنے بندے کے ساتھ۔ تو پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، صدقے دل کے ساتھ توبہ کریں اور جو اعمال صالح ہیں ان پہ عمل کریں۔